अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा, कुंभ मेले में स्नान के लिए गंगा के पानी की स्वच्छता को लेकर भी विवाद खड़ा होने लगा है। आखिर ये पूरा विवाद क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले के समापन से पहले संगम क्षेत्र में गंगा यमुना के पानी की शुद्धता को लेकर दो रिपोर्ट सामने आई हैं। इसे लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को 3 फरवरी को एक रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें कहा गया था कि गंगा यमुना के पानी में तय मानक से कई गुना ज्यादा फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है। इसके बाद 18 फरवरी को उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एनजीटी को एक नई रिपोर्ट सौंपी। इसमें सीपीसीबी की रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। इस पर एनजीटी ने तर्क की टिप्पणी करते हुए यूपी पीसीबी से नई रिपोर्ट मांगी है। मामले में 28 फरवरी को अगली सुनवाई होगी और कुंभ 26 फरवरी को समाप्त हो जाएगा। यानी कि आप देखते हैं कि केंद्र वाली जो एजेंसी है और जो राज्य स्तर की एजेंसी है, दोनों में टकराव देखने को मिल रहा है। प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ स्नान चल रहे हैं और आप देखिए उत्तर प्रदेश सरकार से जारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक करीब 58 करोड़ लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं। और देखिए फिर पानी की क्या हो रही, पानी की गुणवत्ता को लेकर, पानी की जांच को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सीपीसीबी की रिपोर्ट में क्या कहा गया है, तो सीपीसीबी ने कुंभ मेला के दौरान संगेपुर घाट, लॉर्ड कर्जन ब्रिज, नागवासुकी मंदिर, दीघा घाट और नैनी ब्रिज और संगम क्षेत्र में पानी के सैंपल लिए हैं। और इसमें 13 जनवरी 2025 को गंगा की दीघा घाट और यमुना के पुराने नैनी ब्रिज के पास से लिए गए सैंपल में 100 मिलीमीटर क्या मिलीलीटर पानी में फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया 33,000 एमपीएन मिला है। संगबीरपुर घाट के सैंपल में फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया 23,000 कितना 23,000 एमपीएन पाया गया है। और सीपीसीबी के मुताबिक नहाने के लिए 100 मिलीलीटर पानी में 2500 एमपीएन सुरक्षित स्तर है। संगम जहां सबसे ज्यादा लोग स्नान करते हैं, यहां सुबह और शाम का परीक्षण किया गया है। यहां पाया गया है कि फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया 100 मिलीलीटर पानी में 13,000 एमपीएन है। रिपोर्ट में फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया ही नहीं, अन्य मानकों पर भी स्नान क्षेत्र का पानी आचमन और स्नान करने योग्य नहीं पाया गया। और उसमें कितने 58 करोड़ के करीब लोग नहा चुके हैं। सीपीसीबी ने यह भी कहा है कि कुंभ में बड़ी संख्या में लोग स्नान करते हैं। इसके कारण लोगों के शरीर और कपड़ों से गंदगी निकलती है। इससे पानी में मल बैक्टीरिया का घनत्व बढ़ जाता है। क्या है कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, तो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया कई सारे बैक्टीरिया का समूह है। वॉशिंगटन स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के मुताबिक यह इंसानों जानवरों की आंत और मल में पाया जाता है। यह शरीर में रहता है और तो नुकसानदायक नहीं है, लेकिन पानी में मिलने के बाद बैक्टीरिया खतरनाक हो जाता है। टोटल कॉलीफॉर्म में एक प्रकार फीकल कॉलीफॉर्म है और इसका ही एक प्रकार है ई कॉली बैक्टीरिया भी। टोटल कॉलीफॉर्म मिट्टी या अन्य कारणों से पनप सकता है, लेकिन फीकल कॉलीफॉर्म ई कॉली मल से ही आता है। और ई कॉली का हर स्टैंड खतरनाक नहीं होता है, लेकिन ई कॉली 0157 अनुपात 4 कितना H7 को नुकसानदायक माना गया है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खारिज की रिपोर्ट। तो आप देखिए कुंभ में गंगा यमुना के पानी को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सीपीसीबी की रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 फरवरी को विधानसभा में इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा कि त्रिवेणी संगम का पानी न केवल नहाने की ही बल्कि पीने के लिए भी पूरी तरह से सही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि त्रिवेणी के पानी की गुणवत्ता पर सवाल किए जा रहे हैं। संगम और उसके आसपास के इलाके सभी नालों को टैप कर दिया गया और वहां पानी शुद्धिकरण के बाद ही छोड़ा जा रहा है। यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पानी की गुणवत्ता बरकरार रखने के लिए लगातार निगरानी कर रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रयागराज में अभी फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया का स्तर प्रति 1000 कितना प्रति 100 मिलीलीटर में 2500 यूनिट से कम है। इसका मतलब केवल महाकुंभ की छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। तो भैया इन्हीं की एजेंसी है, तो एजेंसी पर कार्रवाई होना चाहिए जब ऐसा है कुछ। तो उन्होंने यह भी कहा है कि संगम के इलाके में मौजूद पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा 8 से 9 है, जबकि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड 3 से कम है। इसका मतलब है कि संगम का पानी केवल नहाने ही नहीं आचमन के भी योग्य है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी वाले इस पानी का इस्तेमाल खाने पीने और नहाने में करें, तब मानेंगे कि गंगा का पानी साफ है। एक और आप लोगों को देखने को मिलेगा कि देखिए एक और है, क्या है कि वो उत्तर प्रदेश जानते ही होंगे आप लोग। उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है।
वहीं इस पर राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विधानसभा में बुधवार को सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा, सरकार ने गंगा को इवेंट मैनेजमेंट का केंद्र बना दिया। गंगा का पानी आचमन के योग्य नहीं है। सरकार गंगा जल हाथ में ले और सच बोले। इस सरकार ने 2025 में नाकामी की गंगा बहाई है। कितना होना चाहिए फीकल कॉलीफॉर्म, ये भी सवाल खड़ा होता है। सीपीसीबी ने 6 मानकों पर संगम क्षेत्र के पानी को जांचा। प्रदूषण मानकों के मुताबिक फीकल कॉलीफॉर्म का स्तर प्रति 100 मिलीलीटर में 2500 यूनिट से कम होना चाहिए, और जो कि ज्यादा पाया गया है। वहीं यूपी पीसीबी प्रयागराज के क्षेत्रीय अधिकारी सुरेश चंद्र शुक्ला ने 18 फरवरी को 549 पेज की रिपोर्ट एनजीटी को सौंपी। इस रिपोर्ट में पानी के मानक को स्तरीय बताते हुए यूपी पीसीबी, जल निगम, जियो ट्यूब और मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान की जांच रिपोर्ट भी लगाई गई है। इस रिपोर्ट में जिस जियो ट्यूब का जिक्र है वो संगम में पानी के अंदर पड़ी हुई है। यह पानी की गुणवत्ता की जानकारी देती रहती है। नदियों के जल पर शोध करने वाले दीपेंद्र सिंह कपूर कहते हैं कि सीबी की रिपोर्ट बता रही है कि प्रदूषण है, तो इससे नकारा नहीं जा सकता है। वह कहते हैं कि इसके दो पक्ष हैं। पहला पक्ष है कि इतने बड़े स्नान में कोई बीमारी किसी को नहीं हुई है। वहीं इसका दूसरा पक्ष है कि जो भी व्यक्ति वहां स्नान कर रहा है वह वहां रुक तो रहा नहीं है, वह घर जा रहा है, उससे बीमारी घर पर होगी। कुंभ से आने के बाद क्या बिगड़ रही है तबीयत, ये भी सवाल खड़ा होता है। कुंभ से आने के बाद कई लोगों को बुखार, नाक बहना, छींकना, खांसी और जुकाम सहित सांस से संबंधित बीमारियों के मामले सामने आए। 7 फरवरी को अपने परिवार के साथ संगम में डुबकी लगाने वाले ग्रेटर नोएडा के सिमरन शाह ने कहा कि कुंभ से आने के बाद परिवार के सभी लोगों की तबीयत खराब चल रही है, अभी तक तबीयत सही होने का नाम नहीं ले रही है। सिमरन शाह बताती हैं कि परिवार में सभी को गले में इन्फेक्शन हो गया है, सभी लोग दवा खा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के रहने वाले अंकित पांडे बताते हैं 17 फरवरी को उन्होंने भी अपने परिवार के 19 सदस्यों के साथ कुंभ का स्नान किया था। वो कहते हैं कि प्रयागराज से आने के बाद तकरीबन सभी को सर्दी जुकाम, हल्की बुखार की समस्या का सामना करना पड़ा। चिकित्सकों से दवा भी लेनी पड़ी। इसके बाद लोगों की अब राहत है। नई दिल्ली में मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के पूर्व निदेशक डॉक्टर पन्नालाल बताते हैं, यह तो होना ही है। इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे तो इसे टाल पाना बहुत मुश्किल है। जितने लोग पहुंचे हैं कम से कम 20% लोगों पर इस बैक्टीरिया का असर दिखाई देगा, वहीं थोड़ा ज्यादा और किसी को थोड़ा कम। डॉक्टर पन्नालाल कहते हैं कि फीकल कॉलीफॉर्म के कारण लोगों को खून, दस्त, उल्टी सहित पेट की अन्य बीमारियां होती हैं। इसके साथ ही हल्का बुखार, सर्दी, खांसी सहित अन्य संक्रमण से जूझना पड़ता है। इतनी भीड़ में इस तरह की समस्या होती ही है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग बताइएगा। और राजनीति होगी, नॉर्मल सी बात है, हमारे देश में तो हर मुद्दे पर आप देखते हैं राजनीति होती है। सही क्या है, गलत क्या है, ये तो वो एजेंसी जाने, सरकार जाने, केंद्र सरकार जाने, राज्य सरकार जाने, और फिर अपना ऊपर वाला जाने। भाई भगवान भरोसे।